जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब मुझे बताइए कि अगर मुझे हेली टिकट नहीं मिल पाया है तो क्या मुझे तत्काल टिकट मिल पाएगा केदारनाथ धाम जाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को तत्काल टिकट से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं, तो कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही केदारनाथ धाम से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि तत्काल टिकट होता है या नहीं केदारनाथ धाम जाने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आप सभी को समझाने के लिए कुछ फॉर्मेट बना लिया हूं, तो मैं आप सभी को यहाँ से ही समझाता हूं। तो दोस्तों, जो तत्काल कोटा है वो बिल्कुल केदारनाथ धाम जाने के लिए आप सभी को हेलीकॉप्टर टिकट के लिए मिल जाएगा। और ये जो तत्काल कोटा है वे आप सभी को सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी तीनों हेलीपैड के पास से मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन भी यात्रियों को तत्काल हेली टिकट लेना है उन्हें सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी कहीं भी जाना होगा, उसके बाद उन्हें तत्काल कोटा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आप सभी को बता दूं कि तत्काल कोटा के लिए सीट कितना अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, तत्काल कोटा जो होता है वो वही कोटा होता है जो ऑनलाइन वाले अपने टिकट कैंसिल कर देते हैं। मानो कोई 20 अप्रैल को जब केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर टिकट का बुकिंग शुरू हुआ था, तो उस समय अगर 1000 लोगों ने बुकिंग किया था तो किसी एक डेट में मान लो 50-60 यात्रियों ने अपना टिकट जो है कैंसिल कर दिया, तो वही जो टिकट है वो तत्काल टिकट के रूप में यात्रियों को दिया जाता है। ठीक है, और ये जो टिकट है 20 से 30% तक यात्रियों को दिया जाता है, क्योंकि 10% सीट तो ये अपने इमरजेंसी कोटा के लिए रिजर्व रखते हैं। बाकी जो लोग टिकट ऑनलाइन कैंसिल कर देते हैं वही टिकट यात्रियों को ये तत्काल के रूप में दे देते हैं। और ये सही बात है कि हेलीपैड के पास तत्काल टिकट यात्रियों को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप सभी को तत्काल टिकट लेना है तो आप सभी का जो टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग में ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी कहीं भी पहुंच जाते हैं तो आप सभी को अर्ली मॉर्निंग ही तत्काल के लिए ट्राई करना होगा हेली टिकट काउंटर पर जाकर। और अगर सीट अवेलेबल होगा, अगर उस डेट पे कई सारे यात्रियों ने अपना टिकट ऑनलाइन कैंसिल करवाया होगा, तो आप सभी को जो है तत्काल हेली टिकट मिल जाएगा। तो आप सभी को अर्ली मॉर्निंग ही ट्राई करना चाहिए। वहीं अब बात करें फेयर का, तो दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तत्काल टिकट का जो प्राइस है वो कितना होता है। तो देखिए, जो नॉर्मल टिकट का प्राइस होता है जो ऑनलाइन, उससे थोड़ा तो महंगा मिलता ही है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है टिकट ब्लैक में मिलना। क्योंकि वहाँ पर जो IRCTC के बंदे होते हैं वो खुद तत्काल टिकट को भी ब्लैक में बेच देते हैं और 12 से 15 हजार तक रुपये तक तत्काल टिकट जो है ब्लैक में बेच दिया जाता है हेलीपैड के पास। लेकिन कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में हेली टिकट मिल जाता है तत्काल। बहन दोस्तों, बात करें तो चांस कितना होता है हेली टिकट मिलने का। तो हेली टिकट मिलने का जो चांस होता है 5% होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी डेट में अगर मान लीजिए कि 10 लोगों ने अपना हेली टिकट कैंसिल करवाया है, तो यहाँ पे लाइन में कम से कम 200 से 250 लोगों ने अपना यहाँ पे लाइन लगा देते हैं सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी के पास, सभी हेली टिकट के पास। तो 200 लोग अगर लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब टिकट तो यहाँ 10 ही है, 10 में से तो ये 5 नॉर्मल देंगे, 5 तो ये ब्लैक कर देते हैं, इसलिए 5 लोगों को ही तो मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों, तत्काल टिकट जो है वो मिलने का जो चांस है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तत्काल टिकट मैं वहाँ पर जाकर ले लूँगा, इसलिए मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, तत्काल टिकट के लिए आप सभी तत्काल टिकट के ऊपर निर्भर ही होकर केदारनाथ धाम मत चले जाइए, क्योंकि अगर ना मिले तो आप सभी को वापस ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तत्काल टिकट के लिए वही लोग ट्राई कर सकते हैं जो लोग पैदल चलने में भी सक्षम हैं, क्योंकि अगर आप भी सिर्फ तत्काल टिकट के भरोसे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 से 4 दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी कोई चांस नहीं है कि आपको हेली टिकट मिल जाएगा। दरअसल होता क्या है कि किसी एक डेट में मान लो आप सभी हेलीपैड के पास पहुंच गए और उस डेट में अगर कोई भी यात्री हेली टिकट कैंसिल नहीं किया है, तो ऐसे में तो आप सभी के सामने चुनौती आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक दिन रहने का किराया भी तो 2 से 2.5 हजार होता है। और आप सभी अगर 4 से 5 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं तो ही हेली टिकट तत्काल के लिए आप सभी ट्राई करिएगा, अन्यथा आप सभी किसी दूसरे साधन से भी केदारनाथ धाम अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर जा सकते हैं।
दोस्तों आप सभी को बता दूं कि तत्काल टिकट जो है बहुत ही मुश्किल से यात्रियों को मिल पाता है, क्योंकि 90% जब स्लॉट ओपन होता है उस टाइम तो जब आप सभी को टिकट नहीं मिल पाता है, तो सोचिए कि अगर 10 से 15% लोग कैंसिल कराते हैं और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा क्राउड पहुँच जाता है, तो सोचिए कि आपको हेली टिकट कैसे ही मिल पाएगा। इसलिए इसका जो चांस है बहुत ही कम होता है। इसलिए आप सभी तत्काल टिकट के लिए, अगर आप सभी ये सोच के जा रहे हैं कि मुझे तत्काल टिकट लेकर ही केदारनाथ धाम जाना है, तो आप सभी 1 से 4 दिनों तक इंतजार करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सभी का किस्मत अच्छा रहा तो 1 से 2 दिन में भी आपको हेली टिकट मिल जाएगा। अगर किस्मत खराब रहा तो 4 से 5 दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये बात सही है कि तत्काल टिकट जो है वो मिलते हैं, और ये जो तत्काल टिकट है सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी सभी जगह से मिलता है। इसके लिए आप सभी को करना क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग आप सभी 5 बजे ही हेलीपैड के पास पहुंच जाइए और वहां पर जो गार्ड होता है उनको बोलिए कि मुझे हेली टिकट लेना है। वो क्या करेंगे, आपका नाम जो है वो लिख कर रख लेंगे, ठीक है, और आपको बोल देंगे इतने बजे आप आकर एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। फिर मान लो कि 6 बजे जो हेली टिकट है, हेलीकॉप्टर वो सुबह यात्रियों को ऊपर तो लाने जाता ही है, क्योंकि 6 से 9 रिटर्निंग का टाइमिंग होता है, जो भी नेक्स्ट डे चूज करते हैं अपने टिकट के लिए। तो कई बार होता क्या है कि इस 6 बजे जो है यात्री जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, और चूंकि ऊपर से तो यात्रियों को लाना ही है, इसलिए कई बार ऐसा भी है कि 6 के 6 लोगों को क्या है, तत्काल वाले को यूं ही बिठा दिया जाता है हेलीकॉप्टर पे और उनको वहीं पैसे ले लिया जाता है। और ऐसे में कई लोगों को ऐसा भी मौका मिला है कि हेलीपैड के पास पहुंचे हैं अर्ली मॉर्निंग और उन्हें तुरंत एक हाथ से पैसे लिया जाता है और तुरंत उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर केदारनाथ धाम भेज दिया जाता है। क्योंकि भाई साहब ऊपर वाले यात्रियों को केदारनाथ धाम लाने के लिए जब ये हेलीकॉप्टर जा रहा है तो ये तो खाली ही जाएगा अगर कोई भी ऑनलाइन वाले यात्री नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो तत्काल टिकट जो भी लेने जाते हैं उनको बोलते हैं आप पैसे दो और हेलीकॉप्टर में बैठो और सीधे आप केदारनाथ धाम पहुंच जाओ। और मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको ये सुविधा मिल पाया था कि वे एक हाथ से पैसे दिए अर्ली मॉर्निंग और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर में बिठाकर केदारनाथ धाम पहुंचा दिया गया था। और मैं उनका इंटरव्यू भी शूट कर लिया हूं, लेकिन ऑडियो थोड़ा ख़राब रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं उन्हें फिर से रिक्वेस्ट किया हूं कि आप दोबारा इंटरव्यू दीजिए और वही आपको स्पष्ट करेंगी। उनका नाम है पूजा जी और वे मुंबई से हैं और हमारी बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो भाई आप सभी को पूरा एक्सप्लेन करेंगी कि केदारनाथ धाम जाने के लिए उन्हें तत्काल हेली टिकट कैसे मिल पाया था। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो में जान गए होंगे कि तत्काल टिकट मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये तीनों जगह से मिलता है। इसका चांस जो है 20 से 30% तक कभी कभी हो जाता है और ये जो है अर्ली मॉर्निंग में ही मिलता है। थोड़े से महंगा होता है 500-1000 रुपीज़ और ज़्यादातर ये ब्लैक में मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो बुकिंग का जो चांस है वो 5% है और अगर आप सभी को इंतज़ार करना पड़ जाए तो आप सभी को 4 से 5 दिनों तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तत्काल टिकट से जुड़े कुछ जरूर आप सभी का समस्या हल हुआ होगा। आगे आप सभी इसका पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें वो सब्सक्राइबर जो हैं जो खुद तत्काल टिकट लेकर गए थे वे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।